नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी मेघराज और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम सेकंड ग्रेड के क्लास नंबर 16 के बारे में बात करने वाले हैं। यानी सेकंड ग्रेड के ज्योग्राफी का 16 नंबर टॉपिक है विश्व जनसंख्या वितरण एवं प्रवास के बारे में बात करने वाले। इससे पहले हमने 15 क्लास से यानी 15 टॉपिक एमसीक्यू बेस के माध्यम से अपलोड कर दी गई है। उसका अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है सेकंड ग्रेड ज्योग्राफी के नाम से। वहाँ पर आपको सारी क्लासेज है वो मिल जाएगी, क्योंकि पहले आप थ्योरी पढ़े उसके बाद में एमसीक्यू एक टॉपिक है जरूर निकालें। ऐसे आप टॉपिक बाय टॉपिक हमेशा आगे बढ़ते रहिए। हमारा एक ही मकसद है आपका रिवीजन है वो लगातार होता रहे। इसलिए हम एमसीक्यू बेस के माध्यम से सेकंड ग्रेड के प्रथम प्रश्न पत्र पेपर की संपूर्ण तैयारी वो एकदम एमसीक्यू बेस के माध्यम से यूट्यूब पर निःशुल्क करवा रहे हैं। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न वर्षों में से किसे विश्व जनसंख्या वर्ष घोषित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण एवं प्रवास। तो इसमें से कौन सा वर्ष है जिसे विश्व जनसंख्या वर्ष है घोषित किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम ही विश्व जनसंख्या है। तो इसलिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1972 में, या 1973 में, या 1974 में, या 1975 में। तो विश्व जनसंख्या वितरण एवं प्रवास और निम्न वर्षों में से किसे विश्व जनसंख्या वर्ष है वो घोषित किया गया है। तो इसलिए पहले में हमारा सी ऑप्शन वो सही बैठ रहा है, यानी 1974 को। तो पहले में हमारा सी ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि निम्न में से किस वर्ष विश्व की कुल जनसंख्या 500 मिलियन थी। यानी 500 मिलियन है वो विश्व की जनसंख्या कब हुई थी। तो 1550 ईस्वी में हुई थी, या 1650 में, या 1750 में, या 1850 में। दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है, क्योंकि पिछले एग्जामों में सेकंड ग्रेड में पूछे गए क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ वो साझा कर रहा हूँ। तो दूसरे में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि 1650 ईस्वी के अंदर विश्व की कुल जनसंख्या है वो 500 मिलियन है वो पार हो चुकी थी। इसलिए दूसरे में हमारे बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या अप्रवास हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड के अंदर बार बार घुमा फिरा कर क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है मेन उस चीज पर आपको फोकस करना है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या अप्रवास यानी अप्रवास हुआ है तो कहाँ से हुआ है। तो यूएसए में हुआ है, या यूके में हुआ है, या जर्मनी में हुआ है, या कनाडा के अंदर हुआ है। तो इसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी वो कैसे चल रही है। क्योंकि एक क्वेश्चन हम हमेशा आपके लिए छोड़ते हैं, ताकि आपका है वो हमेशा कंटिन्यूटी है वो हमेशा बनी रहे। ताकि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं इसकी जानकारी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट बात करते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ना जाने कितनी बार है ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया है। एक तो ये 2018 के सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो कौन सा है। तो वो दक्षिण अफ्रीका है, या नाइजीरिया है, या इथोपिया है, या मिस्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है वो आपको मिलान वाले क्वेश्चन में जरूर देखने को मिल सकता है। तो इसमें हमारा सही आंसर है वो नाइजीरिया होगा। यानी दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो नाइजीरिया देश है। इसलिए चौथे में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। चौथे में बी, यानी सर्वाधिक अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो नाइजीरिया देश है। इसलिए चौथे में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। दोस्तों, हम सेकंड ग्रेड के प्रथम प्रश्न पत्र की संपूर्ण तैयारी है वो एमसीक्यू बेस के माध्यम से यूट्यूब पर एकदम निःशुल्क करवा रहे हैं। इसलिए आप हमारे चैनल राज नोट्स पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सारी क्लासें एकदम निःशुल्क आनंद उठा सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है। तो जनसंख्या का सर्वाधिक भार है वो कहाँ पाया जाता है। तो वो एशिया में पाया जाता है, या यूरोप में, या अफ्रीका में, या उत्तरी अमेरिका में। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है कि 5 में ए ऑप्शन यानी एशिया। जनसंख्या का सर्वाधिक भार है वो एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। इसलिए 5 में हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है।
अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन बार बार घूमकर वापस क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों का सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। यानी विश्व में ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें आदिम जातियां और सर्वाधिक संख्या पाई जाती हैं। तो एशिया महाद्वीप है, या यूरोप महाद्वीप है, या अफ्रीका महाद्वीप है, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो दोस्तों छठे में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहे हैं कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें आदिम जातियां और सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। इसलिए छठे में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि विश्व में सर्वाधिक आदिम जातियां हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। यानी छठे में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर की, निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम ही विश्व जनसंख्या वितरण एवं प्रवास है, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि हम आपके साथ ऐसे क्वेश्चन साझा कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। क्योंकि पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद में एमसीक्यू आपको निकालने हैं, ताकि आपका कंटिन्यूटी है वो हमेशा लगातार बनी रहे और आपको पता चले कि एग्जाम का लेवल है वर्तमान में कैसा चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है। तो चीन का सर्वाधिक है, या जापान का सर्वाधिक है, या श्रीलंका का सर्वाधिक है, या ब्रिटेन का सर्वाधिक है। अच्छा सा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन, आप आराम से हल भी कर सकते हो। इसका साथ में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि जापान का जनसंख्या घनत्व है वह वो सर्वाधिक है। यानी साथ में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट 8 नंबर की, निम्न देशों में से सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है। यानी आपको है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यही ट्रेंड है वो सबसे ज़्यादा सेकंड ग्रेड का है। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, क्योंकि सेकंड ग्रेड के अंदर है वो आपको 10 देश दिए जाते हैं। मेन आपको ज़्यादा है वो क्वेश्चन 10 देश में से आपका क्वेश्चन है वो सही हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि टॉप 10 में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन से हैं, और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है ताकि आप आराम से क्वेश्चन को हल कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न देशों में से सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है। तो इसमें इंडोनेशिया की है, या ब्राज़ील की है, या पाकिस्तान की है, या नाइजीरिया की है। तो आपको 8 में हमारा ए ऑप्शन सही है कि यहाँ पर सर्वाधिक आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सर्वाधिक जनसंख्या है वो इंडोनेशिया की है। लेकिन अगर विश्व की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वो भारत में पॉपुलेशन है वो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसलिए 8 में हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। 8 में हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर कि किस देश की लगभग 97% जनसंख्या उसके लगभग 3% भूभाग पर निवास करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब सेकंड ग्रेड का है वो एग्जाम में है, इसमें पेपर पूछने का तरीका है वो एग्जाम पैटर्न बदल चुका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि अब फैक्ट आधारित क्वेश्चन है वो कम हो चुके हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि रटने से अब काम है वो नहीं चलेगा। क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि किस देश की लगभग 97% जनसंख्या उसके लगभग 3% भूभाग पर ही निवास करती है। तो मिस्र देश है, या तुर्की है, या न्यूजीलैंड है, या ऑस्ट्रेलिया है। तो दोस्तों 9 में हमारा डी ऑप्शन सही बैठ रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया देश है। आप मिस्र मत कर देना, क्योंकि इसका ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया में 97% जनसंख्या वो मात्र 3% भूभाग पर ही निवास करती है। इसलिए 9 में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं 10 नंबर की, विश्व के किस देश में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है। कि विश्व के किस देश में मुसलमानों की संख्या वो सर्वाधिक है। वो पाकिस्तान के अंदर है, या मलेशिया के अंदर है, या इंडोनेशिया के अंदर है, या भारत के अंदर। ये क्वेश्चन है वो 90% प्लस है विद्यार्थी हैं वो इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। गलत कैसे करेंगे उसके बारे में अपन बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व के किस देश में मुसलमानों की संख्या वो सर्वाधिक है। तो इसमें 90% विद्यार्थी वो पाकिस्तान पे सीधे डायरेक्ट वार करेंगे और उनका क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। लेकिन इसका हमारा सही ऑप्शन है वो मलेशिया ऑप्शन होगा, क्योंकि पाकिस्तान मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि आप 100% है वो कन्फ्यूज हो गए। तो विश्व के किस देश में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है। तो इंडोनेशिया, इसमें 10 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 11 नंबर की, 6 अरब जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। यानी जो विश्व की 6 अरब जनसंख्या है वो जनसंख्या दिवस है वो कब मनाया जाता है। यानी 6 अरब जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को,
या 11 सितंबर को या 12 सितंबर को या 12 अक्टूबर को। अच्छा सा क्वेश्चन है 11 नंबर। तो दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर होगा डी, यानी 12 अक्टूबर को 6 अरब जनसंख्या दिवस है वो मनाया गया था। तो इसका सही आंसर है 11 में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि मालथस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यह कोटेशन किसने दी है कि विश्व की जो जनसंख्या है वो कितने वर्षों के बाद है वो दोगुनी हो जाती है। यानी जितनी जनसंख्या है उसका 2 गुना हो जाता है। तो 15 वर्षों के अंदर या 25 वर्षों के अंदर या 35 वर्षों के अंदर या 40 वर्षों के अंदर। तो दोस्तों 12 में हमारा बी ऑप्शन सही बैठ रहा है कि 25 वर्षों के बाद है जो विश्व की जनसंख्या है वो दोगुनी हो जाती है। ऐसा कहने वाले व्यक्ति हैं वो माल्थस थे, इसलिए 12 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं 13 नंबर की निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और सेकंड ग्रेड के अंदर सीधा टपकने वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर है वो सर्वाधिक है। तो नेपाल की है या बांग्लादेश की है या पाकिस्तान की है या मलेशिया की है। तो दोस्तों अच्छा सा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा 13 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की जनसंख्या वृद्धि दर है वो सर्वाधिक है। तो 13 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 14 नंबर की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश चीन है या इंडोनेशिया है या भारत है या फिर मोनाको है। तो दोस्तों 14 नंबर में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि मोनाको में है वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, इसलिए 14 में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है वहाँ पर संपूर्ण आपको सेकंड ग्रेड ज्योग्राफी की वीडियोज यानी क्लासें आपको अपलोड है वो मिल जाएगी। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लगभग सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या चीन की है या भारत की है या बांग्लादेश की है इंडोनेशिया की है। तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या अगर बात करें तो भारत नंबर फर्स्ट पे आता है। तो इसलिए 15 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बने रहिए। धन्यवाद साथियों।